अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर और पुत्र कामेष्टि के अवसर पर दशरथ जी महाराज ने अपने सभी मित्र राजाओं को आमंत्रण देकर के बुलाया। उस समय सबसे पहला निमंत्रण अयोध्या से अगर कहीं गया था तो मिथिला आया था जनक जी के पास। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेते। सबसे पहला निमंत्रण दशरथ जी महाराज ने अपने यज्ञ का किसको भेजा? बोले मिथिला नरेश श्री जनक जी को। मिथिलाधिपतिम पूर्वम, सबसे पहले निमंत्रण मिथिलाधिपति को आया। क्यों आया? बोले पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। यहां पर यही वाक्य है, पूर्व संबंधी समझकर। अब ये पूर्व संबंधी का दो अर्थ। एक अर्थ जो सुना सुनाया अर्थ है वो तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, प्रामाणिक। वो अर्थ क्या है? बोले जनक जी का जो कुल है वो अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु का ही कुल है। दोनों कुल पहले एक ही था, जो पुराणों में लिखा है। इक्ष्वाकु मनु के ही पुत्र महाराज निमि थे और निमि के पुत्र मिथि जिन्होंने मिथिला बनाई। ये वंश अयोध्या के राजवंश का ही एक शाखा है और दोनों के पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज ही थे। लेकिन महाराज निमि ने यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी से कहा हमको यज्ञ करना है। वशिष्ठ जी ने कहा अभी हम स्वर्ग जा रहे हैं देवराज इंद्र के यज्ञ में, वहां से आएंगे तब आपके यज्ञ का संपादन करा देंगे। निमि महाराज ने सोचा जीवन तो अनित्य है, स्वर्ग के देवताओं का यज्ञ कितने हजार वर्षों तक चलेगा, तब तक गुरुजी लौट के आएंगे, तब तक हमारा संकल्प कहीं जीवन पूर्ण हो गया तो संकल्प टूट जाएगा। तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर, गौतम महर्षि के पुत्र सतानंद जी को बुला करके उन्होंने यज्ञ करा लिया। तो वशिष्ठ जी आए तो वशिष्ठ जी को अपमान लगा कि हम तो पुरोहित थे, हमको पूछा ही नहीं। फिर वहीं से इस कुल के पुरोहित सतानंद जी रहे और वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या कुल के पुरोहित। और पुरोहित बदल जाने पर क्षत्रियों के यहां गोत्र परिवर्तन हो जाता है, ये नियम है। ब्राह्मणों का गोत्र जो होता है वो वंश परंपरा से होता है और क्षत्रियों का गोत्र पुरोहित कुल परंपरा से, गुरु परंपरा से होता है। वशिष्ठ जी अयोध्या के कुल गुरु, इसलिए राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। अगर कोई पूछे राम जी का गोत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे? राम जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है। दशरथ जी का गोत्र वशिष्ठ गोत्र है और पहले जनक जी का भी यही गोत्र था क्योंकि पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। और एक गोत्र में विवाह कैसे होगा? तो गोत्र बदल गया। सतानंद जी का जब वर्ण कर लिया जनक जी ने तो जनक जी का गोत्र गौतम गोत्र हो गया क्योंकि गौतम के पुत्र हैं सतानंद जी, अहिल्या के पुत्र हैं, और फिर जनक जी का गौतम गोत्र हो गया। तो ये संबंध अयोध्या का मिथिला का पूर्व संबंध है। इसलिए दशरथ जी ने पूर्व संबंधिनम ज्ञात्वा, अपने पूर्व संबंध का स्मरण करके मिथिला नरेश जनक को यज्ञ का निमंत्रण भेजा। और सच पूछो तो दशरथ जी महाराज के निमंत्रण को पाकर के जब जनक जी आए अयोध्या यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, तो यज्ञ को देखकर जनक जी के मन में यह भाव आया कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों न मैं भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। और तभी श्री जनक जी के मन में भी यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और यज्ञ के लिए जब वो भूमि का शोधन कर रहे थे जनक जी, तो उसी भूमि शोधन के समय जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेरणा अयोध्या से ही मिली जनक जी को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की, क्योंकि संतान प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। तब तक जनक जी को भी कोई संतान नहीं थी और राम जी के प्रकट होने के 6 वर्ष बाद सीता जी का जन्म हुआ है। 6 साल छोटी हैं किशोरी जी। तो ये यज्ञ करने की प्रेरणा वहीं से लेकर के जनक जी महाराज आए, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। और तीसरा भाव, दशरथ जी महाराज अभी यज्ञ करने चले, यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए और यज्ञ का उद्देश्य सबको मालूम है, पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ जी यज्ञ करने जा रहे हैं। दशरथ जी मन में सोचने लगे पुत्र की प्राप्ति तो निश्चित होगी क्योंकि यज्ञ का फल तो होता ही होता है और गुरु जी ने कहा ही है धरो धीर हुई है सुत चारी। तो दशरथ जी ने सोचा हमारे पुत्र होंगे तो फिर पुत्रों का विवाह भी एक दिन होगा। आदमी बहुत दूर तक सोच लेता है ना। दशरथ जी ने भी सोचा हमारे बेटों का विवाह कहाँ होगा,
किस उत्तम कुल में, किस उत्तम राजवंश में मैं अपने पुत्रों का विवाह करूंगा। तो पहला ध्यान जो है दशरथ जी का जनक जी की ओर ही गई कि जनक जी जैसा कुलीन राजवंश, ऐसे वंश में मेरे पुत्रों का विवाह हो, लेकिन इनके वंश में तो कोई संतान ही नहीं। और ये दशरथ जी ने इधर सोचा तो जनक जी के मन में भी यही भावना आई, क्यों न संतान प्राप्ति के लिए मैं भी यज्ञ करूं। और वहीं से प्रेरणा लेकर के अयोध्या से आए भगवान रघुनाथ जी की ही प्रेरणा उनको हुई। और फिर जनक जी ने जब यज्ञ किया तो श्री जानकी का प्रादुर्भाव भूमि से हुआ और जनक जी को जानकी जी की प्राप्ति हुई। ये सब भाव यहाँ महर्षि वाल्मीकि एक पंक्ति में कहते हैं, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। पूर्व संबंधी दशरथ जी से भविष्य में जनक जी का संबंध होगा। क्या संबंध होगा? बोले दोनों समधी बन जाएंगे। सम समधी देखे हम आजू। तो ये समधी का जो संबंध होगा, ये संबंध पहले ही मानो पता चल गया दशरथ जी को, पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। इसीलिए प्रथम निमंत्रण श्री जनक जी महाराज को भेजा। बाकी काशी नरेश को और राजाओं को निमंत्रण गया, सब लोग आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। और यज्ञ जब शुरू हुआ तो यज्ञ में आहुति लेने के लिए देवता लोग यज्ञ मंडप में आए। यज्ञ मंडप में देवता लोग जब आहुति लेने के लिए आए तो ब्रह्मा जी भी आए। सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, रावण के आतंक से हम लोग परेशान हैं, आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया है, इस रावण के आतंक से हमें मुक्ति कब मिलेगी? ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे। सब ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे थे, आपने ही वरदान देकर के रावण को इतना बलशाली बनाया और रावण हमको दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी किसी को उत्तर नहीं दे पा रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। वैसे ही जैसे घर का बच्चा पोता पर पोता बिगड़ जाए, और क्यों बिगड़ जाए? बोले बाबा जी उसको इतना लाड दें, इतना प्यार दें कि बाबा जी के प्यार में वो बिगड़ जाए, फिर घर भर को परेशान करता। और घर के लोग परेशान होते हैं तो उस बूढ़े बाबा को ही सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही बिगड़ा, जब हम डांटते थे तो तुम इसका पक्ष लेते, तो उस बड़े को ही लोग बात सुनाते हैं, बोले तुम्हारे कारण ही ये बिगड़ा। ब्रह्मा जी की भी वही दशा। सारे देवता ब्रह्मा जी को कहते, आपके कारण रावण इतना उद्धत हो गया, आपने ही रावण को वरदान देकर के इतना बलशाली और पराक्रमी बना दिया। ब्रह्मा जी सुन करके चुप हो जाते, क्या करें। ब्रह्मा जी का ये दुख भगवान से देखा नहीं गया। क्यों? बोले ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं, हम आप भगवान के पुत्र हैं, वयम अमृतस्य पुत्राः, लेकिन हम आप ब्रह्मा जी के भगवान के साक्षात पुत्र नहीं। हमारा आपका जन्म किसी माता पिता से हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी के माता भी भगवान ही हैं और पिता भी भगवान हैं। हम आप पैदा होते हैं तो मां के पेट से पैदा होते हैं, पिता के तेज से और मां के पेट से, दो कारण बनते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ब्रह्मा जी भगवान के तेज से और भगवान ही के पेट से पैदा हुआ। भगवान के ही नाभि से कमल निकला, उसी कमल पर ब्रह्मा जी पैदा हुए। तो भगवान ब्रह्मा के माता भी भगवान और पिता भी भगवान। इसीलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। अब ब्रह्मा जी के कोई भाई भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान की नाभि से फिर दूसरा कोई पैदा भी नहीं हुआ ब्रह्मा के अलावा, इसलिए उनके कोई बंधु भी नहीं है। तो बंधु किसको बनावे? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमेव बंधु च सखा तुमेव। अब ब्रह्मा के अलावा दूसरा कोई सृष्टि में था नहीं, ब्रह्मा जी किसको अपना मित्र बनावे, इसलिए कहा प्रभु मित्र भी आप ही हो। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव, गुरु भी आप ही हो। अब भगवान के अलावा कौन था, किसको गुरु बनाते? भगवान ने ही ब्रह्मा को सारा ज्ञान दिया, इसलिए भगवान ही गुरु है। तो भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही गुरु, भगवान ही बंधु, भगवान ही सखा ब्रह्मा जी की। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च गुरुस्तमेव तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव। ब्रह्मा जी भगवान के साक्षात पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को दया आई, मेरे ब्रह्मा को सब देवता सुना रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर देवताओं के मध्य में आ गए। कहां पर? बोले दशरथ जी महाराज का जो यज्ञ चल रहा था उसी यज्ञ मंडप में, लेकिन दिखाई किसी को नहीं पड़ रहे। ये देवता और भगवान सब वहां विद्यमान थे, लेकिन किसी को दिख नहीं रहे थे। आपस में इनकी वार्ता होने लगी। देवताओं ने भगवान को देखा, प्रणाम किया। शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति वैनतेयम समारुह्य। अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए और भगवान को देखकर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही कृपा करो और रावण के आतंक से हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं इसीलिए आया हूं। बोले आप क्या करोगे?
भगवान ने कहा भाई दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, बस इनका बेटा बनने जा रहा हूं और इनका बेटा बनकर के मैं अवतार लेकर के रावण को उसके खानदान के सहित मार डालूंगा। भयम त्यजत भद्रम वो, भगवान ने उन देवताओं से कहा भय का त्याग करो। भयम त्यजत भद्रम वो, युद्ध में रावण को उसके परिवार के सहित मैं समाप्त कर दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रित ज्ञाति बांधवम, उसके मंत्री बंधु परिवार सहित मैं उसका विनाश कर दूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन देवताओं में भूदेवी भी थी, ये धरती। धरती ने कहा महाराज आप इन असुरों का संहार कर दोगे तो मेरा भार उतर जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो भूदेवी, रावण का संहार करने के बाद 11,000 वर्ष तक मैं धरती पर रहूंगा और हे भूदेवी मैं तुम्हारा पालन करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम। भगवान देवताओं से कहते हैं इस धरती का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक मैं धरती पर रहूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाओ। देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान का जो दर्शन हो रहा था वो दर्शन बंद हो गया, भगवान अंतर्धान हो गए। कहां गए भगवान? बोले भगवान कहीं नहीं गए, देवताओं के सामने से अंतर्धान हुए और उधर यज्ञ चल रहा था। यज्ञ कुंड में जो अग्नि थी उसी अग्नि में भगवान प्रविष्ट हुए और अग्नि देवता चरु लेकर के जब बाहर आए तो भगवान उसी चरु में घुस गए। उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। देवताओं को बता करके संतुष्ट किया, अंतर्धान हुए और यज्ञ मंडप से उसी समय अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए और उसी चरु पात्र में जो पायस था उसी पायस में भगवान प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट हो गए ये कहना ठीक नहीं है, भगवान ही पायस बन गए। अग्नि देवता जब पात्र लेकर के चले तो उसमें पायस के रूप में कौन था? बोले पायस के रूप में भगवान ही। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वो पायस देव निर्मित था। पायसम देव निर्मितम, पायसम देव निर्मितम। ज्यादा अर्थ की व्याख्या नहीं करनी है, इतना ही समझो पायस कैसे निर्मित होता है। पायस किस चीज से बनता है? दूध, चीनी, चावल, 3 मुख्य द्रव्य हैं, दूध, चीनी, चावल। दूध, शक्कर, चावल, बाद में ऊपर से मेवा हुआ मिलाना हो मिलाओ न मिलाओ अलग बात है, लेकिन 3 चीज तो जरूरी है। चावल नहीं, केवल दूध चीनी से पायस नहीं बनेगा, केवल चावल चीनी से पायस नहीं बनेगा, केवल चावल दूध से पायस नहीं बनेगा। पायस तो तब बनेगा जब दूध, शक्कर और चावल 3 मुख्य द्रव्य हो। और ये 3 द्रव्य क्या है? बोले यही सत चित आनंद है। सत चित आनंद 3 द्रव्य जो है यही सच्चित आनंद ही पायस बन गए। सच्चिदानंद है ये पायस ही सच्चिदानंद। और पायसम देव निर्मित, देवाधिदेव भगवान ही पायस के रूप में निर्मित हो गए। पायसम देव निर्मित। अग्निदेव ने कहा राजन इस पायस को लो, प्रजाकरम गृहाणत्वम, ये पुत्र को देने वाला, इसे आप ग्रहण करो। दशरथ जी महाराज ने वो पायस लिया और अपने गुरुदेव वशिष्ठ की अनुमति से, श्रृंगी महर्षि की अनुमति से दशरथ जी महाराज ने उस पायस का विभाग किया और अपनी 3 रानियों को दिया। यह हवि बांट देव नृप जाई, इस हवि को अपनी पत्नियों को बांट। 3 पत्नियां, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। सबसे बड़ी रानी महारानी कौशल्या है, दूसरी सुमित्रा है और तीसरी महारानी कैकेयी है। ज्येष्ठ क्रम से पायस का वितरण हुआ। बड़ी पत्नी को प्रथम अधिकार, द्वितीय पत्नी को दूसरा अधिकार और तृतीय को तीसरा अधिकार। इसलिए सबसे पहले पायस कौशल्या जी को दिया। कितना दिया? बोले आधा दिया, आधा पायस कौशल्या जी को। अब बचा कितना? बोले आधा। आधे का 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया, एक हिस्सा जो बचा उसका 2 हिस्सा किया और 2 हिस्सा करके एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया
और एक हिस्सा जो बचा वो फिर सुमित्रा जी को दिया। बात आप समझ रहे होंगे। इसी क्रम से माताएं अंतर्वतनी हुई। पायस का आधा माने 50%, 50% से महारानी कौशल्या अंतर्वतनी हुई, राम जी गर्भ में आए। 50% जो बचा उसका 2 हिस्सा किया, 25 दे दिया सुमित्रा जी को, और सुमित्रा जी को पहले दिया, कौशल्या के बाद तुरंत सुमित्रा जी को मिला। तो 25% जो सुमित्रा जी को मिला उससे गर्भ में कौन आए? बोले लक्ष्मण जी आए। अब जो 25% बचा उसका 2 हिस्सा किया, 12.5 और 12.5% केकई जी को दिया, उससे भरत जी गर्भ में आए, और 12.5 जो बचा रहा वो सुमित्रा जी को फिर दे दिया, तो उससे गर्भ में कौन आए? शत्रुघ्न जी आए। जिस क्रम से पायस का वितरण हुआ उसी क्रम से गर्भ में संतानों का आगमन हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए सबसे पहले किसको मिला? मां कौशल्या को। तो गर्भ में सबसे पहले कौन आए? बोले राम जी। उसके बाद किसको मिला? बोले सुमित्रा जी को मिला। तो गर्भ में कौन आए? लक्ष्मण जी। और फिर मां केकई को मिला, तो गर्भ में कौन आए? बोले भरत जी। और सबसे अंत में 12.5% फिर सुमित्रा जी को मिला, तो सुमित्रा जी के गर्भ में कौन आए? शत्रुघ्न जी। तो पहले कौन आया? राम जी, राम जी के बाद लक्ष्मण जी, लक्ष्मण के बाद भरत जी, भरत के बाद शत्रुघ्न जी। इसीलिए आज भी चारों भाइयों का नाम लिया जाता है तो इसी क्रम से लिया जाता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा कहते सुना हो तो बताओ। क्योंकि जिस क्रम से गर्भ में इनका आगमन हुआ उसी क्रम से उनका स्मरण आज भी किया जाता है। उस चरु के भक्षण से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और धीरे धीरे समय बीता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये गर्भावस्था का काल सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। सुख च्युत कछुक काली चली गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। सुख च्युत कछुक काली चली गयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। सुख जुत कछुक काल चली गई, सुखपूर्वक वो काल बीता और भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। कितना काल बीता? बोले चरु भक्षण से माताएं गर्भवती हुई और 11 महीने 24 दिन बीत गए। 12वां महीना पूरा होने में केवल 6 दिन बचे थे बस। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे 12वां महीना आ गया। सामान्य बालक 9 साढ़े 9 महीने में पैदा हो जाता है, और आजकल तो लोग डॉक्टरों की ऐसी सुविधा हो गई है, आपके हिसाब से समय से पहले भी उसे पैदा कर दे, महाराज सीजर करके ऑपरेशन करके निकाल दे। लेकिन यहां तो सब कुछ भगवत कृपा से हो रहा है, भगवान के संकल्प से हो रहा है। 11 महीने बीत गया और 12वें महीने में 24 दिन बीत गए। तब भगवान के प्रकट होने का समय आया। कौन सा समय? चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ऐसा सुंदर योग बना। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस न ज्यादा घाम और न ज्यादा ठंडी, मध्य दिवस अति शीत न घामा। और बसंत ऋतु, मंगलवार दिन और पुनर्वसु नक्षत्र, ये सारे योग एकत्रित हुए भगवान के प्राकट्य काल में। इसी को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। सारे ग्रह 5-5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर स्थित हुए जब भगवान के प्राकट्य का समय आया। तैयारी तो पहले से थी,
क्या तैयारी थी? बोले दास दासी सब औषधि, वस्त्र, स्नान के लिए विभिन्न द्रव्य, अनेक प्रकार की मंगल कौतुक वस्तुएं सब संग्रह करके रखा गया है। लेकिन 1 महीने से तैयारी है, 2 महीने से, 9वां महीना लगा, उसी समय से तैयारी थी, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई लक्षण नहीं। सबने सोचा यहां तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, चलो जब होगा तो देखा जाएगा। आज भी सब निश्चिंत होकर के अपने अपने कार्य में लगे थे। मां कौशल्या अपने प्रसूतिकागार में बैठी थी और अपने पलंग पर बैठी हुई पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और विचार कर रही थी, कब बालक का जन्म होगा, कब लाला का मुख देखूंगी, कब इस पुत्र के दर्शन का सुख होगा। यह सब सोचकर भावनाओं में डूबी हुई थी। तब तक मां कौशल्या क्या देखती हैं, ठीक 12 बजे मध्याह्न की वेला में मां कौशल्या के सम्मुख, वहां कोई आसपास नहीं था, दास दासियां भी नहीं, मां कौशल्या अकेले थी। मां कौशल्या के सामने प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, ऐसा प्रकाश कि मां कौशल्या की आंखें कुछ क्षण के लिए बंद हो गई। फिर उन्होंने आंखों को धीरे धीरे खोला तो क्या देखती हैं कि उस प्रकाश पुंज के मध्य में प्रणव के आकार की एक नीले रंग की ज्योति चमक रही थी। उस प्रणवाकार नीले रंग की ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उस ज्योति के मध्य में, उस प्रकाश के मध्य में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट, नीले रंग की भगवान के श्री अंग की कांति, कानों में मकराकृत कुंडल, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म। ऐसे चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण को मां कौशल्या ने जब देखा तो मां कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भगवान स्तुत्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, और भगवान का जब भाव प्रकट हो, भगवान का स्वरूप सामने प्रकट हो तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अब मां कौशल्या स्तुति करने लगी। आइए हम आप सब मिलकर के इस स्तुति को गाएं और लगभग सबको याद भी होगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। सब लोग गाएं, सीधे होकर के बैठ जाइए, तन करके सीधे होकर के बैठो, आलस्य में नहीं। भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, सावधान। मां कौशल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। कह तुई कर चोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अपारा, वेद पुराण अनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, गीता वही सुति संता। शोभा हित लागी जन अनुरागी, कयहु प्रकट श्रीकंठ। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कर। मम गुण सुभाषी उपहासी, सुनत धीर मत निर्नर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कर। कही कथा सुहाई बात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला
शीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित गावै हरिपद पावै तेना परई भवतूपा। यह चरित गावै हरिपद पावै तेना परई भवतूपा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ ने स्तुति की, भगवान ने कथा सुनाई, कही कथा सुहाई मातु बुझाई। हमारे रघुनाथ जी प्रकट होते हैं तो पहले कथा सुनाते थे। अपनी मैया को ही कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? ये कथा सुनाई कि आपने और पिताजी ने हमें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, हम आपके पुत्र बनकर के आए। सब कथा सुनाई, पूर्व कथा, कारण कथा था, किस कारण से मेरा अवतार हुआ सब बताया। मां कौशल्या ने कहा आप मेरे पुत्र बनकर के आए हो, लेकिन कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हो? बोले क्यों? मां कौशल्या ने कहा ये 4 हाथ का किसी को बेटा होता है क्या? जिसको मैं बताऊंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग कहेंगे कि कौशल्या बावरी हो गई। मम उर सो बासी यह उपहासी, लोग उपहास करेंगे कौशल्या क्या बोलती, भगवान भी कहीं किसी के बेटा होते हैं? तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? मैया ने कहा तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्यागो। तजहु तात यह रूपा उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम, ये आपका जो अलौकिक रूप है इसको हटाओ। क्यों? बोले लोक में लौकिक रूप ही ठीक होता है, और लोक में रहकर व्यक्ति को लौकिक ही रहना चाहिए, अलौकिक नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति ज्यादा अलौकिक हो जाता है वो लोक के लायक ही नहीं रह जाता, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं। मैया ने कहा ये लौकिक रूप आप धारण करो, अलौकिक रूप का त्याग करो। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम। तो भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये स्वरूप हटाओ और आप बालक बन जाओ। कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। आप शिशु लीला करो, बाल लीला करो। मां के इन वचनों को सुनकर के भगवान तुरंत बालक बन गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुरभूपा। भगवान तुरंत बालक बन गए और रोने लगे। और कैसे रोने लगे? बोले सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, रोना ठान दिया। कहते कोई काम व्यक्ति ठान देता है तो जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक वो लगा रहता है। मैया ने कहा लाला इतना क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा अब हमने ठान दिया है, अब काम पूरा हो तो रोना बंद हो। बोले कब तक रोगे? भगवान ने कहा जब तक हमारी सब मैया जान न जाए कि मैं आ गया हूं तब तक मैं रोऊंगा। आप तो जान गई कि मैं आ गया, लेकिन और मेरी जो माताएं हैं कौन? बोले सुमित्रा, महारानी कैकेयी और दशरथ जी की अन्य रानियां। दशरथ जी की केवल 3 ही रानी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 350 रानियां थी दशरथ जी महाराज, ये 3 तो पटरानियां थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार बोले 700, पद्म पुराण के अनुसार 700 रानियां थी। और मिथिलावासी भी यही मानते हैं। मिथिला की एक सखी राम जी से कहती है सरकार मैंने सुना है आपकी 700 माताएं हैं। विवाह के प्रसंग में मिथिला की सखी ने कहा हमने सुना है आपकी 700 माताएं हैं। और आपके पिता? बोले पिताजी 10 रथ हैं। तो एक एक रथ पे कितनी कितनी माताएं बैठती थी इसका कोई हिसाब है?
अब तो राम जी संकुचित हो गए। राम जी ने कहा क्या जवाब दें? तो मिथिला की सखियों ने कहा, एक के ऊपर 70 होए बड़ो उत्पात, सजनी बड़ में बड़ बात। सजनी बड़ में तो बड़ी बड़ी विशेषता है। इनकी माताएं कितनी? बोले 700। 5 लागन दुल्हनिन सिखावत, 7 सरिस सत माता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 700 माता। राम जी ने कहा जब तक सब माताएं हमारे रुदन की आवाज न सुन लें, जो सुख मैया आपको मिला मेरे रुदन की आवाज कान में पड़ी, ये रुदन सब माताएं सुन लें और सब आकर के मेरा दर्शन कर लें और मैं उन माताओं का दर्शन कर लूं, तब तक ये मेरा रोना बंद नहीं होगा। और इसका प्रमाण? बोले प्रमाण अगली चौपाई। राम जी जब रोने लगे तो सभी माताएं सुनी और सुन करके वहां आ गई। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानियां आ गई। देखा सुंदर बालक को, अनुपम बालक देखने जाया। आकर के बालक को जब देखा, अब सभी माताएं परम हर्षित हो गईं। दशरथ जी को सूचना गई। दशरथ जी ने जब सुना कि महारानी कौशल्या ने सुंदर बालक को जन्म दिया, अब तो दशरथ जी महाराज पुत्र जन्म का समाचार सुनकर के ब्रह्मानंद में डूब गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मन धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनकर शुभ होता है, मंगल होता है, ऐसे भगवान मेरे घर में आए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूं बाजा। दशरथ जी महाराज ने स्वयं उठ करके अपने मंत्रियों से, सेवकों से कहा, बाजा बजाने वाले को बुलाओ, गीत गाने वाले को बुलाओ, उत्सव मनाओ, खजाना खोल दो, लुटाओ। अब तो दशरथ जी महाराज का आदेश हुआ और चारों तरफ से लोगों का आगमन प्रारंभ